एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, जहाँ पर हमने परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन में कौन कौन सी मार्केट्स हैं उनको स्टडी किया था। आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे अबाउट द परफेक्ट कंपटीशन और इसके फीचर्स के बारे में। सो लेट वी फर्स्ट start with the definition of perfect competition. So in perfect competition, the number of firms is large, their products are homogeneous. Homogeneous मतलब same kind of products होते हैं. In addition, the firms have perfect knowledge of market and resources are perfectly mobile. Resources मतलब जो factor of production में use होते हैं resources, वो shift हो सकते हैं किसी और product में, किसी और industry में. We can also say that a firm is just a price taker. मतलब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो फर्म होती हैं, वो अपने आप प्राइस डिसाइड नहीं करते, बल्कि वो प्राइस टेकर होते हैं फ्रॉम द मार्केट। और प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं? विद द मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। मतलब जो कमोडिटी की डिमांड होती है और कमोडिटी की जो सप्लाई होती है, उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस डिसाइड होते हैं। सो a firm is just a price taker and cannot influence the price of the commodity. मतलब फर्म जो है प्राइस टेक करती है फ्रॉम द मार्केट और वो कभी भी प्राइस को अपने आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, ना तो इंक्रीज कर सकती है और ना ही डिक्रीज कर सकती है, क्योंकि प्राइस ऑफ सच प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री with the market forces of demand and supply. All firms sell their product at this price. Thus, there is only one price which prevail in the market. So, this is the definition of perfect competition. चलिए अब हम इसके फीचर्स को पढ़ते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। सो नंबर 1, पहला फीचर्स है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो जो परफेक्ट कंपटीशन होता है वहाँ पर ह्यूज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और ह्यूज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, और ये दोनों ही कोई इफ़ेक्ट नहीं डालते हैं प्राइस के ऊपर, क्योंकि देयर इज नो सिंगल बायर और सेलर कैन अफेक्ट द प्राइस बाय चेंजिंग हिज डिमांड और सप्लाई। कोई सिंगल बायर या सिंगल सेलर की वजह से जो डिमांड या सप्लाई हो रही है वो प्राइस को कभी भी अफेक्ट नहीं करती है। जो प्राइस डिसाइड होते हैं वो एंटायर जो सेलर्स हैं उनकी सप्लाई को लेके और जो एंटायर बायर्स हैं उनकी डिमांड को लेके ही प्राइसेस विद द मार्केट फोर्सेस की वजह से डिसाइड होते हैं। नेक्स्ट फीचर, होमोजीनियस प्रोडक्ट। जो परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट होते हैं दे आर होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब वो सेम काइंड के होते हैं। तो ये प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। This means that all goods produced by each seller possess identical physical characteristic. मतलब ये इनको आप एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे ही यूनिफॉर्म होते हैं इन एवरी वे, कलर में, साइज में, शेप में एंड क्वालिटी। तो ये ज़्यादातर अगर हम इसका एक एग्जांपल समझें तो जो हमारी फूड मार्केट होती है, वेजिटेबल या फ्रूट्स की मार्केट होती है, जो कि ओपन मार्केट होती है, इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। और अदर एग्जाम्पल जैसे शेयर मार्केट है, वो भी एक एग्जाम्पल है परफेक्ट कंपटीशन का। सो बिकॉज इन सभी जगह जो प्रोडक्ट मिलता है वो कैसा होता है? होमोजीनियस। उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते दूसरे प्रोडक्ट से। उसकी जो साइज है, कलर है, शेप है, क्वालिटी है, वो सेम होती है। और होमोजीनियस प्रोडक्ट होने की वजह से ही एक रीज़न ये भी होता है कि भाई जब सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है सभी सेलर्स के पास, तो कोई भी हाई प्राइस चार्ज नहीं कर सकता है। तो प्राइस जो भी हाई प्राइस चार्ज करेगा जो सेलर, जो कंज्यूमर है वो उसको उससे वो परचेज़ नहीं करेंगे अगर कोई हाई प्राइस चार्ज करता है। तो जो मार्केट के अंदर प्राइस होते हैं वही जो प्रिवेलिंग प्राइस है उसी पर सारे सेलर्स को अपने कमोडिटीज़, अपने गुड्स, अपने प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है। सो हम कह सकते हैं होमोजेनियस प्रोडक्ट फीचर इंश्योर अ यूनिफॉर्म, मतलब सेम प्राइस फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फर्म्स इन द इंडस्ट्री। जितने भी फर्म्स हैं, जितने भी सेलर्स हैं, उनको सेम प्राइस पर ही अपने गुड्स को, अपने प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है। दिस इज द मेन फीचर ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, होमोजेनियस प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज
परफेक्ट नॉलेज। अब परफेक्ट नॉलेज यहाँ पर जो बायर्स हैं और सेलर्स हैं दोनों को ही परफेक्ट नॉलेज होती है। परफेक्ट नॉलेज किस चीज़ की? अबाउट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो ऑल द बायर्स एंड सेलर पॉजेज परफेक्ट नॉलेज, बोथ ऑफ देम नो डैट यूनिफॉर्म प्राइस, यूनिफॉर्म मतलब सेम प्राइस है, प्रिवेल फॉर द होमोजीनियस प्रोडक्ट। क्योंकि प्रोडक्ट क्या है? होमोजीनियस है, तो जो प्राइस है वो भी पूरे मार्केट के अंदर सेम ही रहे। अकॉर्डिंग टू दिस अ सिंगल प्राइस फॉर द प्रोडक्ट मस्ट प्रिवेल इन द मार्केट। तो पूरे मार्केट के अंदर उस सिंगल प्रोडक्ट के लिए सेम प्राइस रहेगा। कोई सेलर हाई प्राइस नहीं चार्ज करेगा। अगर वो सेलर हाई प्राइस चार्ज करेगा तो जो बायर है वो उससे ना लेके किसी और सेलर से उस सेम होमोजेनियस प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। नेक्स्ट फीचर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसमें एंट्री और एग्जिट जो है वो बिल्कुल फ्री होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जब वो एंट्री करेगा तो उसके कोई बैरियर्स है उसको वहाँ से एग्जिट होने के लिए, और ना ही किसी तरह के पेटेंट्स और लाइसेंस की ज़रूरत होती है इस प्रैक्टिस को या परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सेलर्स को कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। देयर इज़ अ नो लीगल, कोई कानूनी, लीगल या टेक्नोलॉजिकल या इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल और अदर बैरियर्स टू द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। तो कोई भी सेलर्स जो है जब चाहे एंट्री कर सकता है। सो हम ये भी कह सकते हैं देयर आर नो बैरियर्स और ऑब्स्टेकल्स फॉर द न्यू फर्म्स टू एंटर द इंडस्ट्री एंड एग्जिस्टिंग फर्म्स टू लीव द इंडस्ट्री इन द लॉन्ग रन। अगर हम लॉन्ग रन में इस प्रैक्टिस को देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, तो जो भी सेलर्स हैं वो जब चाहे इसमें एंट्री कर सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन में और जब चाहे एग्जिट कर सकते हैं। किसी तरह का कोई बैरियर नहीं है, लेकिन ये है इन लॉन्ग रन। नेक्स्ट फीचर इज परफेक्ट मोबिलिटी। परफेक्ट मोबिलिटी यहाँ पे मतलब है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो शिफ्ट कर सकते हैं एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में अंडर परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पर जो फैक्टर प्रोडक्शन है वो मोबिल है, मूवेबल है। देर इज़ ए परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विद इन द मार्केट। मतलब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर ही वो किसी और इंडस्ट्री में किसी और प्रोडक्ट को लेके इन फैक्टर्स को मूव कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉस्ट आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी वो सेम रहती है, विच इंश्योर यूनिफॉर्म कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन होल इकोनॉमी। हम ये एज्यूम करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जब परफेक्ट कंपटीशन में सेल किया जा रहा है तो उसके पीछे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो पूरी इकोनॉमी में सेम है। तो जैसे हम जाते हैं कि भाई हमारे 4 फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, दीज आर द जो मूव हो सकते हैं इंडस्ट्री में, विच ऑफर दैम मैक्सिमम। जहाँ पर भी उन फैक्टर प्रोडक्शन से जो प्रोडक्ट मिल रहा है जिससे उन्हें मैक्सिमम मिल सकता है वो उसी इंडस्ट्री में शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये आपके फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, कैपिटल है, लेबर है, एंटरप्रेन्योरशिप है, लैंड है। तो ये चारों ही फैक्टर प्रोडक्शन मूवेबल होते हैं किसी भी ऐसे इंडस्ट्री में अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ही जहाँ पर उनको मैक्सिमम आउटपुट या मैक्सिमम गेन कर सके। तो हम कह सकते हैं कि जो फैक्टर प्रोडक्शन है वो परफेक्टली मोबिल है, मूवेबल है। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। देखिए जो परफेक्ट कंपटीशन होता है, क्योंकि यहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, कोई डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट नहीं है जिसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज किया जाए। तो जब ये होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं तो ये हर जगह अवेलेबल भी होते हैं। तो जब हर जगह अवेलेबल है या कोई सेलर इन गुड्स को या इन प्रोडक्ट को किसी और जगह ट्रांसपोर्ट करके सेल करेगा तो उसको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा सेलर को, और एक्स्ट्रा चार्ज जब पे करना पड़ेगा तो उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी और जिससे उसको हाई प्राइस पे सेल करना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो है वो मार्केट डिसाइड करती है और हाई प्राइस कोई भी पेड करना नहीं चाहेगा। तो जो परफेक्ट कंपटीशन होते हैं उसके जो गुड्स होते हैं उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो हम ये मानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। सो वी कैन से देयर इज़ नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज देयर इज़ अ मैक्सिमम यूनिफॉर्म प्राइस विच प्रिवेल इन द इकोनॉमी। मतलब पूरी इकोनॉमी में अगर हम माने कि परफेक्ट कंपटीशन है तो मैक्सिमम प्राइस ही या यूनिफॉर्म प्राइस ही। दस प्रोड्यूसर प्रीफर टू सेल इन नियर बाई एरियाज। तो प्रोड्यूसर ये चाहेगा कि क्यों ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पेड करे और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पेड करके उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो वो चाहेगा कि वो अपने जो प्रोडक्ट है उसको नियर बाई एरियाज़ में ही
सेल करे, और बायर्स भी यही प्रीफर करता है टू बाई फ्रॉम द नियरेस्ट प्लेसेस। तो यही रीज़न होता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। फर्म्स डू नॉट हैव टू स्पेंड अननेसेसरी ऑन सप्लाइंग देयर गुड्स टू फार ऑफ प्लेसेस। फर्म्स है वो नहीं चाहती है कि वो अननेसेसरी पेड करें अपने गुड्स को सप्लाई करने के लिए दूर दराज के जो रीजन्स हैं वहाँ पर, और बायर्स भी नहीं चाहेगा कि वो जो चीज़ उसको अपने आसपास ही मिल रही है वो उसको किसी और फर्दर जो फॉरेस्ट मार्केट है वहाँ से उसको परचेज करे। सो दिस इज़ द वन ऑफ द फीचर ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो हम कह सकते हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती है, और ना बायर्स और ना ही सेलर इसको बियर करना चाहता है। सो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो हमने डिस्कस किए। तो इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के मेन फीचर्स होते हैं लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट, free entry and exit, perfect knowledge of prices and technology, no transportation cost and no artificial restriction। no artificial restriction का मतलब यहाँ पर ये है कि free entry and exit इसमें रहती है। तो आज हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को अंडरस्टैंड किया और उसके मेन फीचर्स को भी अंडरस्टैंड किया। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।